हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेनेटोस्कोप। और मैं ये चीज अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका दिमाग भी मेरी तरह इस एपिसोड को देखने के बाद हिल गया होगा। इस एपिसोड के जो इवेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और अनप्रिडिक्टेबल थे और बहुत चीजों को लेकर आपके अंदर भी कंफ्यूजन होगा क्योंकि वो चीजें जो है वो एनिमे के अंदर से स्किप कर दी गई हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीजें प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं एपिसोड 13 के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के मेन एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं एओटी से रिलेटेड ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। अब चलते हैं सीधे अपने एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहला मेन इवेंट है ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेट। तो इस एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि गाबी, फैल्को और साशा की फैमिली एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे एक मार्लियन है। फिर जितने भी चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं उसके वजह से जो वाइन है वो फैल्को के मुंह के अंदर चली जाती है। एंड जब वहाँ पे सर्वे कॉप्स आते हैं तो निकोलो बताता है कि उस वाइन के अंदर हो सकता है कि शायद ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड हो, और अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड का पूरा सीक्रेट। ज़ीक अपने स्पाइनल फ्लूइड के वजह से दो पावर पोजेस कर सकता है। सबसे पहली एबिलिटी है ह्यूमंस को टाइटन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना। सीजन 4 एपिसोड 1 के अंदर हमने देखा था कि ज़ीक ने अपनी स्क्रीम से काफी लोगों को मिड एयर के अंदर ही ट्रांसफॉर्म कर दिया था टाइटन के अंदर, और ये पॉसिबल हुआ था ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड की वजह से। अगर ज़ीक अपना स्पाइनल फ्लूइड किसी भी ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट कर दे तो ज़ीक उस ह्यूमन को टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और ज़ीक का जो स्पाइनल फ्लूइड है अगर वो किसी ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट हो जाए तो वो इंस्टेंटली टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो ह्यूमन सिर्फ तभी ट्रांसफॉर्म होगा जब ज़ीक स्क्रीम करेगा। और इस पावर की लिमिटेशन ये है कि ज़ीक सिर्फ उन्हीं ह्यूमंस को कन्वर्ट कर सकता है टाइटन्स के अंदर जो सब्जेक्ट ऑफ ymir हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो एल्डियंस हैं। मतलब वो हर किसी ह्यूमन को टाइटन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता। और जो सेकंड एबिलिटी ज़ीक की है वो ये है कि जितने भी ह्यूमंस को उसने टाइटन्स के अंदर ट्रांसफॉर्म किया है वो उन सभी को फुली कंट्रोल कर सकता है। ज़ीक और वो टाइटन्स एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं सकता क्योंकि वो एक स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन वो टाइटन्स जो ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड से बने हैं वो ज़ीक के सारे ऑर्डर्स मानते हैं। और अब बात करते हैं इस पावर की लिमिटेशंस की। तो एक तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि ज़ीक सिर्फ उन्हीं प्योर टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है जो उसके स्पाइनल फ्लूइड से बने हो, यानी कि वो बाकी प्योर टाइटन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और सेकंड चीज ये है कि ज़ीक की जो स्क्रीम है और जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है इसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, इसलिए ज़ीक का ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए और ऑर्डर्स देते हुए एक पर्टिकुलर रेंज में होना जरूरी है। और इस एपिसोड के अंदर निकोलो जो है वो कुछ एग्जांपल भी देता है कि ये एबिलिटी कितनी ज्यादा पावरफुल है। और ये दोनों ही एबिलिटी ज़ीक की इसलिए है क्योंकि उसके पास रॉयल ब्लड है। उसकी स्क्रीम वाली एबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है टू फाउंडिंग टाइटन एंड फीमेल टाइटन। फीमेल टाइटन की ये स्क्रीम वाली पावर हमने सीजन 1 के अंदर देख ली थी। और जब हम बात करते हैं फाउंडिंग टाइटन की तो फाउंडिंग टाइटन इज फार मोर सुपीरियर देन बीस्ट टाइटन, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ज़ीक जो है वो टाइटन्स को एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन फाउंडिंग टाइटन पे वो लिमिटेशन नहीं है। एंड दैट इज द मेजर रीजन ज़ीक वांट्स फाउंडिंग टाइटन। और कमाल की बात तो ये है कि एरन के पास फाउंडिंग टाइटन है लेकिन वो उसकी पावर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि एरन के पास रॉयल ब्लड नहीं है। और तभी आपने देखा होगा कि इस एपिसोड के अंदर एरन जो है वो ज़ीक को बार बार ढूंढ रहा है ताकि वो फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज कर सके। और हम सब एक चीज और जानते हैं कि ज़ीक को अपने सीक्रेट प्लान के लिए फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड टाइटन की जरूरत है। तो सबसे पहला मेथड जो वो यूज करता वो ये होता कि वो फाउंडिंग टाइटन के यूजर को खा लेता, लेकिन फाउंडिंग टाइटन का यूजर एरन है यानी कि उसका छोटा भाई। इसलिए ज़ीक ने एक दूसरा तरीका चुना, यानी कि अपना प्लान जो है वो एरन को बताया और उसको कन्विंस करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि ज़ीक जो है वो एरन को कंट्रोल कर रहा है। और जो मैंने आपको ये स्पाइनल फ्लूइड के बारे में समझाया है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है आगे के एपिसोड्स में। अब चलते हैं हमारे सेकंड मेन इवेंट पे जो कि है एरन्स बिट्रेयल। पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि एरन जो है वो आपको एक फुल फ्लेज्ड विलन जैसी वाइब देगा, एंड इस एपिसोड के अंदर उसने लिटरली सबको बिट्रे कर दिया और उसके जो एक्शन थे इस एपिसोड के अंदर वो पूरे एक विलन वाले थे। तो पूरे स्पाइनल फ्लूइड वाले एक्ट के बाद हमने देखा था कि जो एरन के फॉलोअर्स है जिनको येगरिस्ट पे बुलाया गया है वो आते हैं और सर्वे कॉप से ज़ीक की लोकेशन पूछते हैं एंड साथ साथ में उनको हॉस्टेज भी बना लेते हैं। और इन येगरिस्ट को लीड कर रहा है फ्लॉच। और
सर्वे कॉप्स को बिट्रे करने के बाद एरन जाता है मिकासा और आर्मिन से मिलने और वहीं पे गाबी भी बैठी होती है। और आपने ये चीज नोटिस कर ली होगी कि एरन के हाथ पे एक कट है, यानी कि ही इज एवर रेडी फॉर अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो वो ट्रांसफॉर्म होने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखो, इस चीज के 3 पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि जो एरन करने वाला है आगे, उसको पता है कि आर्मिन और मिकासा उसको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर उन दोनों को थ्रेटन करने के लिए कि इन केस अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया तो वो टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इस चीज के लिए एरन जो है वो अपने हाथ पे कट मारता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि जो भी ज़ीक के फॉलोअर हैं, उनको बेवकूफ बनाने के लिए एरन ने ऐसा दिखाया है कि वो काफी ज्यादा अगेंस्ट है सर्वे कॉप्स के और वो कभी भी टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन करता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आर्मिन और मिकासा मर जाएंगे। एरन बस ये चाहता है कि आर्मिन और मिकासा जो है वो उसके प्लान से दूर रहें ताकि वो सेफ रह सके। और तीसरा पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि एरन जो है वो एक अल्टीमेट विलन बन चुका है एंड ही इज अनप्रेडिक्टेबल AF, और वो अब इतना सनक चुका है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ये थे एपिसोड 13 के कुछ मेजर इवेंट्स के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन हिट द लाइक बटन, और ऐसे अटैक ऑन टाइटन के कंटेंट को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।